डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि एहतजाजी तरीके के अलावा कोई रास्ता नहीं और इस्लामाबाद की कॉल की बजाय कह रहे हैं पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। देखें क्या होता है, किस तरह से एहतजाज होता है, किस तरह से तहरीक चलती है, हुकूमत क्या करती है। अभी तो देखते हैं, तो हालात दुनिया के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं जो मैंने आपसे बात की ना, मॉस्को में तारिक फातमी साहब की मुलाकात हुई है, जो शजाई लेवरोव साहब से, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने रशिया, इंडिया थोड़ा सा नाराज़, इंडिया सबसे ही नाराज़ है, सबसे खुद अपने आप से भी नाराज़ है। मोदी जी सबसे नाराज़ है वो, इसलिए कि रशिया ने भी उनके फेवर में कोई बयान नहीं दिया ना, और विक्ट्री परेड पे बुलाया भी नहीं, और ये विक्ट्री परेड पे गए भी नहीं। अच्छा, विक्ट्री परेड पे ये क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि ये पहले से सोच के बैठे थे ना कि पाकिस्तान पे कोई जारियत करनी है या कुछ इन दिनों में करना है। 9 तारीख को थी ना, 9 मई को विक्ट्री परेड थी। ये नहीं गए या इनको नहीं बुलाया, जो भी हुआ, या उनको भी पता था कि इन्होंने जंग छेड़नी है, पाकिस्तान पे जारियत करनी है। तो बहरहाल ये है कि बैड टेस्ट। फिर इनको गुस्सा भी है कि उनकी तरफ से हमारे लिए कोई वाज़ेह तौर पर कहा भी नहीं गया। देखिए ना, 9 तारीख बड़ी क्रूशल तारीख है ना, 9 मई को विक्ट्री परेड हो रही है और इनका ख्याल है कि वो वहाँ पे सारी दुनिया बिजी है विक्ट्री परेड में, तो वहाँ से इन्होंने जाहिरियत की पाकिस्तान और उसका नुकसान उठाया बहुत बड़ा। लेकिन इसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो भारत के हवाले से, एक तो ये कि बहुत ही बड़ा कोई फेरा है हुआ इनके मोदी जी के दोस्तों पे और उसके नतीजे में मोदी जी पे। और अब जो फेरा ताज़ा तरीन है वो दोबारा अदानी ग्रुप पे आ गया। अदानी का तो ये, अदानी और अंबानी को तो पकड़ के लगता है इनकी चटनी बनाती है। अदानी की तो वो कोई ऐसी चीज़ है जो अमेरिकन को होती है ना, एक ख़ास चटनी होती है, किसी इलाके की पसंद होती है। कहते हैं ये चटनी मंगाओ, यहाँ से केचप मंगाओ या भुरता मंगाओ, उसको भुरता, उसको अदानी का तो भुरता बना दिया उन्होंने। थोड़े दिन बाद अदानी ग्रुप जो है ना, उसका भुरता, ये वो अदानी ग्रुप है जो दुनिया भर में बंदरगाह ही नहीं बनाता फिर आता। हैफा में बंदरगाह बना दी मैंने, ये कर दिया मैंने, वो अदानी ग्रुप का कच्चूमा निकल गया पिछले 2-3 सालों में। अब जो ताज़ा तरीन टोपी आई है, बहुत बड़ी टोपी, वो आई है जनाब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जाने से। मैंने उसने कहा अदानी जो है गरीब, वो किधर जाए, कहाँ जाए, क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और मोदी जी के साथ ये पार्टनर है ना अदानी और अंबानी, यही तो राफेल तैयारे और ये बंदरगाहें और किकबैक्स। तो अभी 24 वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये जनाब इंडियन बिलियनियर, इसको बेचारे को कंगला करके छोड़ेंगे, इसको, इसके बिलियनियर कहते हुए भी उनको, इसके ऊपर जो है वो फिर तहकीकात शुरू हो गई हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो अदानी ग्रुप है, ये गुजरात में एक जो है वो बंदरगाह बनी हुई है जिसका नाम है मुंद्रा, मुंद्रा के नाम से, या 5th अगर देखें ना, मुंद्रा इनकी बंदरगाह है, मुंद्रा इन्होंने बनाई है, ये बंदरगाहों का काम करते हैं ना। मुंद्रा से इन्होंने जाना था, वो आईमैक जो बन रही थी ना, जो गजा के अंदर दफन हो गई, गजा के कब्रिस्तानों में और यहाँ पे खलीजे बहर अहमर में और खलीजा यहाँ दफन हो गई। तो ये आप देखें, ये आपको ये आईमैक जो बन रहा था ये मुंद्रा से बन रहा था। ये नजर आ रहा है, ये मुंद्रा वो नजर आ रही है, एक मुंबई और एक मुंद्रा। मुंद्रा से इन्होंने कहा गुजरात से जाएगा, ये यूएई से जाएगा सऊदी अरेबिया, वहां से ऊँटों पे बैठ के सामान आगे जाया करेगा। वो जाते जाते दरमियान में वो उर्दन को ही खा गए, उर्दन है बीच में, कि उर्दन पे आता है सऊदी अरेबिया, बहरहाल इन्होंने उर्दन को खा गए, सीधा वो इसराइल पहुंच गए। और इस बीच में फलस्तीन भी नहीं है, बीच में गजा भी नहीं, कुछ है ही नहीं। यानी एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब का बॉर्डर लग रहा है इसराइल के साथ, अजीब नक्शा बनाया, खुदा जाने क्या है ये। और उसको आप ये देखें कि उसको इन्होंने ग्रे कर दिया है। आप देखें ना, जॉर्डन का जो इलाका है उसको इन्होंने ग्रे, जो ग्रे है उसका नाम नहीं रखा हुआ है, सीधा सऊदी अरब से जाएगा इसराइल, इसराइल से पहुंच जाएगा यूनान। अब जनाब ये जो मुंद्रा की जो बंदरगाह है, यहाँ से चुपके चुपके चोरी चोरी तेल पकड़ा गया जो ईरान से आ रहा था और वहाँ पे फरोख्त हो रहा था। सही, उसकी अमेरिका ने तहकीकात शुरू कर दी है। अदानी ग्रुप जो है, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है ये एलपीजी, अब जनाब ये CNBC, ओहो 25वीं स्लाइड, क्या करें, अदानी ग्रुप भी बहुत ही बड़ा फेरा है मोदी जी के दोस्तों पे। US प्रोब्स रिजिड इरानियन एलपीजी शिपमेंट्स वाया अदानी मुंद्रा पोर्ट, सेज वॉल स्ट्रीट जर्नल, अदानी ग्रुप्स कॉल इट बेसलेस। ओके, चोरी का तेल यहाँ से। अच्छा, अब बात ये देखें, सारी बात ये है, अच्छा उधर से एक तो ये टोपी आई हुई है, दूसरे G7 का इजलास हो रहा है, उसमें नहीं बुलाया, वो कनाडा में हो रहा है, वो नहीं बुलाया इनको।
तीसरा जो इशू है वो ये है कि द हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, इंडिया टू गेट रिमेनिंग S-400 मिसाइल सिस्टम में 2026 रशिया ने कहा है। लेकिन रशिया वो पाकिस्तान के, रशिया ने जो तारिक फातमी सब मिले जाके हमारे रशिया से बड़े से ताल्लुकात हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम बीच में, ये नहीं ट्रम्प की जगह उन्होंने, हम बातचीत करवाने को तैयार हैं दोनों के दरमियान, थर्ड पार्टी, उन्होंने कहा हम बातचीत करवाना। पाकिस्तान तो कह रहा है कोई थर्ड पार्टी आके इसको इन्वेस्टिगेट करे, रशियंस आ जाए, कोई आ जाए, ये पता करें ये मामला कैसे हो रहा है, ये तहकीकात करें ना, ये दहशतगर्दी का जो वाक़या फौज बुलाया गया या निगलिजेंस से, दोनों में से एक है, और जहाज़ कितने गिरे हैं ये भी चेक करें। तो उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि 6 साल बाद पहला मरहला है कि मोदी जी को उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन जो दूसरी बात है, एक तो ये कि ये टोपी आ गई है कि ये आप ईरान से तेल चुपके चुपके चोरी चोरी क्यों मंगवाते थे, क्योंकि ये जो ज़माने में ईरान से जियो पोलिटिकल हालात दुनिया के तब्दील हो गए हैं ना, ईरान के तो बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस वक्त। तो ईरान देखिए आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करता है, उनको भी कोई फ़ैसला करना है, ईरान को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो चाइना रशिया ये सारा जो ब्लॉक्स बन रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के साथ ये, तो उसमें दूसरी जो बात है, उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुतनिक साहब, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द हमारा मुआहदा होने वाला है इंडिया के साथ, ठीक है। जेज कॉमर्स सेक्रेटरी लुतनिक 26 फॉक्स बिजनेस, उन्होंने कहा फास्ट पेस जो है ये होने वाला है हमारा मुआहदा भारत के साथ, ठीक है, जल्दी, दिनों की ताखिर की जरूरत ही नहीं, जल्दी हमारा मुआहदा साइन होगा और बहुत तेज़ी के साथ होगा। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ मसाइल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 32 वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये रशिया से असला क्यों खरीदता है इंडिया, 32 और ये ब्रिक्स का मेंबर क्यों है। यानी बात ये है, देखें बात सारी ये है कि आप एक ब्लॉक में गए हैं, आप, अमेरिका ने आपको कहा है कि आप इस इलाके के चौधरी हैं, ऐसे ही है ना। अब आप ये जो असला खरीद रहे हैं ये आप या ब्रिक्स के अगेंस्ट ले रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट ले रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट ले रहे हैं आप? रशिया से जो असला ले रहे हैं वो किसके खिलाफ ले रहे हैं आप? जिसके खिलाफ ले रहे हैं उसके तो आप मेंबर बने हुए ब्रिक्स के, आप SCO के मेंबर बने हुए हैं, तो आपको पोजीशन लेना। देखें पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं अमेरिका से, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है अमेरिका का, पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारे ट्रेड के मामलात हैं, हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, अभी वहाँ पहुँची हुई हैं शहरी रहमान साहिबा, इना रबानी खर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे हुए हैं, जलीलाबाद जिलानी साहब पहुँचे, सारे लोग पहुँचे हुए अमेरिका में। लेकिन वो हमने जो उनसे F-16 लिए थे तैयार, उसके लिए चूँकि पूरा सिस्टम होता है, वो उसके लिए पैसे दे देते हैं, जो आपका जितने सालों तक वो ऑपरेटिव रहता है, फिर आप उसकी करने। अदरवाइज तो हम असला F-35 तो नहीं खरीद रहे हैं ना उनसे, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम गरीब मुल्क हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन पिटाई खूब करते हैं। अच्छा, तो बात ये है कि ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना उनके, इनको तो सुपारी दी है उन्होंने, ये भाई लोग की जबान में मैं बात कर रहा हूं, इनको तो सुपारी दी है, इनको चाइना की सुपारी दी हुई है, तो आपको सुपारी दी है, इन्होंने ले ली है, ठीक है। भाई लोग बम्बई की जबान, मुंबई की जबान। अच्छा, तो अब यह है कि इन्होंने सुपारी ले ली चाइना की, अब चाइना की सुपारी लेके, और उनका ईरान से फटा चल रहा है, वो कह रहे हैं स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, ये ईरान से भी ऑयल ले रहे हैं, ये चाइना के साथ भी ब्रिक्स में है, और वहाँ जाके इन्होंने मेंबरशिप भी रोकी पाकिस्तान की। अब यह है कि भी खुल के इधर भी हमने जानना है, उधर भी हमने जानना है, उधर से S-400 भी लेनी है, फिर S-400 के साथ हमने उधर भी, मतलब सारा कुछ। भाई आप एक ब्लॉक में खुल के जाएं, आप ब्रिक्स से अलग हो। देखिए हम तो ये जाएं इसमें ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमेरिकन, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई असला जो है इसको लेना छोड़ो, रशिया से ऑयल लेना बंद करो, ईरान से चुपके चुपके चोरी चोरी जो ऑयल लेते हो वो भी लेना बंद करो, असला लेना बंद करो, असला हमसे लो, हमसे लो, हमारे पार्टनर हमसे लो। F-35 किस लिए है, ये गोल्डन होम किस लिए है, ये आप ही के लिए तो बन रहा है सारा, ठीक है। अब आप वो हमसे नहीं F-35 तैयार है, और फिर F-35 तैयार है हमसे लेके, फिर आप चाइना से लड़े, आगे जाके लड़े ना चाइना से। तो बात यह है कि ये अब फैसला कर रहे हैं, और मुझे यकीन है इस बात का कि मोदी जी अब तक जिस तरह फैसले करते रहे हैं,
इसके ऊपर वो जल्द से जल्द फैसला करेंगे, क्योंकि एक बात मतलब इधर भी हैं, हम इधर भी हैं, हम इधर भी हैं, मतलब हम चीन के साथ भी हैं, मतलब हम एक मुल्क के साथ बस नहीं है, वो पाकिस्तान, अभी भी चीन, रशिया, वो पूरी कोई बात ही नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई बात ही नहीं कर रहा। और जब वो जहाँ लुकीज टीकीज उधर तो देखा ही नहीं ना, उधर तो देखते ही नहीं है। मैंने कहा ना पूरी दुनिया में इनके डेलीगेशन गए हैं, लेकिन आसियान मुल्क इन्होंने एक डेलीगेशन ही भेजा। उसकी वजह मैंने पूछी, मैंने कहा क्या चक्कर है? ये शशि तरोड़, बाकी ये अवैस, क्या नाम है वो जो एक साहब है इनके, वो जो जिनको गुजरात में और कत्ले आम उधर का नज़र नहीं आता, वो सारा वो पहुँचे हुए हैं कहीं पे, अवैसी साहब जो हैं, तो वो जो हैं वो सारे पहुँचे हुए हैं। किसी को जर्मनी जाना है, किसी को स्विट्ज़रलैंड जाना है, किसी को पनामा की सैर करनी है, किसी को उधर जाना है, किसी को उधर जाना है, पता नहीं कहाँ। और जो आसियान, जो असर इंडो पैसिफिक, उधर किसी को नहीं भेजा। इनमें से लोगों से पूछा कि यार जाओ उधर भूटान, लाओस, लुक ईस्ट, जो उधर के दौरे करो, कहते उधर नहीं जाना, उधर हमें अच्छी जगह में भेजे ना, नहीं भेजना ही आपने, तो सर्वेयर करके वापस आ गए। तो बात यह है कि इनको फौरी तौर पे 2-3 चीजें करनी है। तो ब्रिक्स से इनको निकलना है, कह दिया ना अमेरिका ने आप हमारे पार्टनर ब्रिक्स से निकले। दूसरा ये कैसे हो से भी निकले, वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स में से निकलो और ये रशिया से जो है वो तुम जो है वो असला खरीद रहे हो, और रशिया से हमारा फटा चल रहा है नेटो का, तुम रशिया से असला खरीद रहे हो, और तुम ईरान के साथ ऑयल मंगा रहे हो। अदानी ग्रुप की तहकीकात शुरू हो गई दोबारा। मैंने कहा ना वो कचूमर जो बनता है वो अदानी का ही बनता है आखिर में। तो उधर अदानी ग्रुप बना रहा था वो पोर्ट हैफा, जिसको अब चाइनीज देख रहे हैं सारे हैफा के अंदर, और इंतज़ार हो रहा है जनाब। अच्छा सारा दिन अभी बात करें, फिर वो सायरन पे सायरन बजे जा रहे हैं, इसराइल में सायरन बजे जा रहे हैं, फिर वो 20 से 21 लोग आज फिर शहीद हो गए वहाँ पे, वो सायरन बजे जा रहे हैं। वो जनाब हूतीज ने मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहे हैं वहाँ पे, और कोई अरब मुल्क अब उन मिसाइलों को नहीं रोक रहा, वो जा रहे हैं, गिर रहे हैं जाके हैफा पे, तल अवीव पे, बेन गोरियन पे, सारा दिन चीख पुकार। नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया, बाकायदा मुकदमा उस पर करप्शन का और बाकी जो इल्ज़ाम हैं संगीन, वो ट्रायल शुरू हो गया उसका नेतन्याहू का। और साथ ही लुकाशेंको जो हैं बेलारूस के, वो चाइना जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट दौरा है। और पुतिन खामोश है, कैलकुलेटेड बात करेंगे वो। अच्छा पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से बात बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, वो कह रहे हैं ट्रंप को नहीं पता था, कहते हो ही नहीं सकता ट्रंप को बताओ। 2 मिनट आपके और लूँगा, सिर्फ मैं ये दिखाऊँ कि जो यूक्रेन की तरफ से डिमांड्स रखी गई है ना इस्तांबुल में, यूक्रेन डिमांड सीज फायर और सिक्योरिटी गारंटीज। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है 5 उसके हिस्से हैं मेमोरेंडम के जो हैंडओवर किए हैं उन्होंने रशिया के। उसमें से एक तो यह है कि कंप्लीट अनकंडीशनल सीज फायर करे रशिया, दूसरा ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करे, तीसरा ये है कि अग्रेशन की रिपीटिशन कोई नहीं होगी, फिर यह कि सिक्योरिटी गारंटीज दें वो, फिर यह है कि सॉवरेनिटी को तस्लीम करें। और जो सॉवरेनिटी वाला हिस्सा है ना, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यूक्रेन को जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा यूक्रेन, बल्कि आगे जाके ईयू और नेटो का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, ये जो गारंटीज हैं, इसके नीचे जो पॉइंट है ना इसका सॉवरेनिटी वाला, उसमें ये लिखा हुआ है बिल्कुल जो अब नजर आ रहा होगा आपको, ये यूक्रेन इज नॉट फोर्स टू बी न्यूट्रल एंड कैन चूज टू बी पार्ट ऑफ ईयू और नेटो इन फ्यूचर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि टेरिटोरियल इश्यूज में कि वो 2014 के बाद की कोई जगह नहीं मानेगा, और जो उनके पास से गई है, और सैंक्शन जो है उसको लिफ्ट किया जाए। और सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो है ये मतलब इनकी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ये वो सारा चला गया। इंपॉर्टेंट बात यही थी इनकी। अच्छा, रशिया की तरफ से जो बात गई है, रशिया की तरफ से जो है वो तो कंप्लीट उनकी तरफ से वही बातें जो पहले थी उनकी बातें। रशिया किसी अपनी बात से पीछे नहीं हटा, रशिया अपनी जो पोजीशन थी उसके ऊपर रशिया बिल्कुल मौजूद है। और रशिया की जो उनके जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स, उसमें एक बात तो ये है कि ये फौरी तौर पे जो है उन 4 इलाकों को तस्लीम करेंगे जो रशिया की तरफ से कंडीशंस गई हैं। 4 इलाकों को तस्लीम करेंगे जो इनके पास से गए हुए हैं, जिनको वो भी मान चुके हैं, ठीक है ना। ये रेकग्निशन करेंगे क्रीमिया की, दोम्बास की, नवजूनिया की, इन इलाकों की करेंगे, कंप्लीट राइट्स को मानेंगे, ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर पाबंदियां वो सारी खत्म होंगी, न्यूट्रलिटी और रिफ्यूजल टू ज्वाइन, न्यूट्रल होगा यूक्रेन और किसी मिलिट्री अलायंस में और कोलिजन में वो शामिल नहीं होगा, ना उसकी सरहदों पे कोई फॉरेन ट्रूप्स आएंगी, वो बैन होगा होस्टिंग और डेवलपिंग का न्यूक्लियर वेपन,
और लिमिट्स होंगी उसकी फौज के ऊपर भी। सही। फौज भी एक यानी उसी तरह से जैसे जापान वाला हुआ था ना वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो जापान की तरह का ये है कि फौज बिल्कुल न्यूट्रल होगी और लिफ्टिंग इनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस खत्म होगी, ये होगा वो होगा सारा ये होगा। खैर साला तो बिल्कुल वो जो है वो इन्होंने रशिया अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटा। ये वो सारी बातें अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कैसे कह सकते हैं कि नेटो का हिस्सा रशिया ने कौन सी ऐसी बात की जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप माजी में ना की हो। वो तो कह चुके हैं कि नेटो के अंदर, बल्कि स्टीव विटकॉफ भी कह चुके हैं, बल्कि ये तो कीथ क्लॉक भी पहले तो कह चुके हैं कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन गलत थी, नेटो का फैसला गलत था। ये भी कह चुके हैं कि ये जनाब बहुत कुछ इलाके जो है वापस हम नहीं ले सकते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं, यही बात रशिया कह रहा है। रशिया ने कोई नई बात तो नहीं की। रशिया कह रहा है कि नेटो का इत्तेहादी नहीं बनेगा, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि नेटो का इत्तेहादी, वो तो बाइडेन ने भी नहीं बनाया इनको नेटो का इत्तेहादी, मतलब नेटो का हिस्सा। तो सवाल ये कि उनकी तरफ से तो कोई बात नहीं हो रही ऐसी, और पुतिन चुप बैठे हैं। और वो ये जरूर देखें, उन्होंने कह दिया कि ट्रंप ने नहीं किया। अभी उन्होंने ट्रंप को मौका दिया, उन्होंने ट्रंप को नहीं दिया, लेकिन फौरी हमारी कोई चाइना की तरफ से बात आई है कि शी जिनपिंग की कभी कोई टेलीफोन पे बात नहीं होगी इस हफ्ते, और अभी होने भी नहीं जा रही। लेकिन बात सारी ये है कि ये एग्रेशन कैसे हुआ है। एक एक खबर जो है, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोग मोल्स, और ये बड़ी एक सिक्योरिटी फेलियर तो है ना, बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि उनके मुल्क के अंदर इस तरह से गया। और ये आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे पहुँच गई कि वो बाहर से ही कंट्रोल हुआ और उन्हीं का इस्तेमाल हुआ। अब इसके बारे में रशिया में दो राय हैं। कुछ रशियंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं स्टारलिंक यूज़ हुआ है। स्टारलिंक अगर यूज़ हुआ है तो वो इलॉन मस्क की जो टीम है वो कह रही है स्टारलिंक यूज़ नहीं हुआ, बिल्कुल भी रशिया के अगेंस्ट। और हम चाहते हैं कि रशिया के साथ फ्यूचर में अच्छे राब्ते नहीं, लेकिन वो चूँकि निकल गए हैं इलॉन मस्क, तो ये हो सकता है कि एक हल्का उनमें से ऐसा है जो ये जो है ना, ये मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और डीप स्टेट या न्यू कॉन्स के दरमियान, ये एवेंजलिस्ट जो है उनके दरमियान ये फटा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जीतता है या डीप स्टेट या न्यू कॉन्स जीतते हैं।